साथियों नमस्कार। इस समय हमारे साथ जुड़े हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई जी भगवान दास जी हमारे साथ जुड़े हैं। जानना चाहेंगे कि 25 तारीख को बहन जी आ रही हैं और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी जो बातें हैं जिसमें उतार चढ़ाव होते हैं वो भी तमाम बातें हम भाई साहब से करेंगे। तो भगवान दास जी आपका सत समाचार में स्वागत है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के समय में स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो बढ़ता जा रहा है। अगर हम यूथ की बात करें तो यूथ के अंदर जो विकार हैं चाहे वो नशा मुक्ति को लेकर हैं, नशा को लेकर के हैं या बहुत सारे ये कह सकते हैं कि जैसे नॉन वेज को लेकर के हैं। एक तरफ हम बात करते हैं राम राज्य की, दूसरी तरफ इन चीज़ों का बढ़ावा मिल रहा है, तो इसके ऊपर कंट्रोल कैसे करेंगे? वास्तव में तनाव का मूल कारण है मन के अंदर चलने वाले निगेटिव विचार। आज टीवी खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, हर जगह पर। तो इसीलिए अगर वर्तमान समय हम अपना समय निकाल करके अपने आप को पॉजिटिव बनाएंगे, विचारों को सकारात्मक बनाएंगे, तो तनाव से हम थोड़ा सा मुक्त बन सकेंगे। क्योंकि तनाव के कारण कई प्रकार की शरीर की बीमारी, मानसिक बीमारी और सामाजिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और तनाव के कारण व्यक्ति सुसाइड करता है, कई तो नशा करता है, कई व्यक्ति तो किसी को गुस्से से मर्डर भी कर लेता है। इसलिए तनाव से बचने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाने की जरूरत है। गीता का, रामायण का सारा सारा जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। हमारे जीवन की हर घटना में कल्याण है, इसीलिए पॉजिटिव बनना जरूरी है। बाकी रही यूथ की बात, यूथ को अगर हम थोड़ा सा नैतिक मूल्यों, क्योंकि आज यूथ क्या करते हैं, समाज को देख रहे हैं, औरों को देख रहे हैं, उनको लगता है दुनिया तो ऐसी है। लेकिन अगर उन बच्चों को एक अच्छा नैतिक मूल्यों की दिशा दी जाए तो बच्चों के अंदर एक प्रकार का बदलाव आ सकता है, बच्चे एक अच्छा दिशा में जा सकते हैं। इसीलिए बच्चों के अंदर भी तनाव का कारण क्या है? क्योंकि उनको भी भविष्य के बारे में चिंता है कि मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा। तो इसीलिए वर्तमान समय, वैसे तो जैसे आपने ये भी कहा कि जैसे राम राज्य स्थापन करने का काम है एक परमात्मा का, और परमात्मा वर्तमान समय इस धरती आज ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की तरह हम यही संदेश दे रहे हैं कि वास्तव में ये युग परिवर्तन का समय है। स्वयं परमात्मा ने जब गीता में वचन दिया था, जब जब धर्मग्लानि होगी तब मैं आऊँगा, तो धर्मग्लानि के लक्षण बताए, अनाज पुड़ी में बेचा जाएगा, गाय बिष्टा खाएगी, बच्चे अपने मुख से वर मांगेंगी, ऐसे समय पर मैं आऊँगा। लेकिन जब मैं आऊँगा मुझे पहचाने वाले कोटों में कोई, और ये सब लक्षण अभी देख रहे हैं। वर्तमान समय परमात्मा इस धरती पर आकर के अपना कार्य कर रहे हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। उससे पूर्व परमात्मा आकर के ये सभी के अंदर ये मूल्यों की स्थापना करते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, जिसके कारण हम इन विकारों पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो अभी हम में स्वागत है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज का यूथ विकारों में बढ़ता जा रहा है, नशा की जो लत है बढ़ती जा रही है, तो इस पर हम कैसे कंट्रोल करेंगे? इसके लिए चाहिए पहले मन की शक्ति, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं बुराई से दूर रहूं, अच्छाई जीवन में धारण करूं, परंतु चाहते हुए भी आज वो कर नहीं पा रहा है। उसका कारण है कि उसका मन सशक्त नहीं है, उसके अंदर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तो उसके लिए उसको चाहिए कि अगर वो मेडिटेशन सीखे, जिससे वो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर सके अपने मन के अंदर, तो ऐसी शक्ति आएगी कि वो जो चाहेगा, जिस समय चाहेगा, जैसे चाहेगा वो कर सकेगा। उसकी अपनी कर्मेंद्रियाँ उसके कंट्रोल में होंगी। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि हर एक को राजयोगा मेडिटेशन जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है, थोड़ा सा समय आकर के भी ज़रूर सीखना चाहिए, ताकि इन सभी इविल से, हर प्रकार की ऐसी बातों से व्यक्ति जो है वो निजात पा सके, इन चीज़ों से वो दूर रह सके। आज क्राइम की घटनाएं डे बाय डे बढ़ रही हैं, यूथ मोबाइल तक सिमट के रह गया। शासन प्रशासन की अपनी जिम्मेवारी जिस तरह से होनी चाहिए, जिस तरह से अगर हम शराब की, नशा की बात करें तो शराब कहीं पे, नशा कहीं पे भी इसके ऊपर प्रतिबंध होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम बात करें तो शासन प्रशासन की, तो जहाँ पर राम राज्य की बात भारतीय जनता पार्टी या अन्य सरकारें, मौजूदा सरकारें करती हैं, वहाँ पर राम राज्य कैसे आएगा? क्योंकि जहाँ पर जीव हत्याएं हो रही हों, जानवरों का वध किया जा रहा है अपने सिर्फ स्वाद के लिए। एक तरफ हम वैष्णव परिवर्तन लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो नॉन वेज है उसका बढ़ावा होता जा रहा है। तो ये सब दिखावा कह सकते हैं, या धरातल पर इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे?
कहते हैं कि जब किसी चीज़ की अति होती है तो अति के बाद अंत होता है और अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। तो इस समय हम देख रहे हैं कि ये दुनिया सिर्फ कलयुग नहीं लेकिन घोर कलयुग बनती जा रही है। पाप का घड़ा इस कदर बढ़ गया है कि अब वो बिल्कुल ही फूटने वाला है। अब वो दिन दूर नहीं कि जब ये दुनिया का परिवर्तन बिल्कुल नज़दीक है और वो परिवर्तन करने के लिए वो परम पिता परमात्मा शिव निराकार इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। वो आकर के राजयोग मेडिटेशन सिखा रहे हैं, जिससे हमने देखा है कि लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। अपने अंदर होने वाली कुरीतियाँ, बुराइयाँ, वाइसिस, कमजोरियाँ, कमियाँ सबको निकालने में इंसान सक्षम बनता जा रहा है और उनके अंदर दिव्य गुणों का संचार होने लगा है। वो जैसा चाहता है वैसा कर पाता है। उसके जीवन में रियलिटी, डिविनिटी, प्योरिटी ये सब चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, परंतु वो जो जुड़ते जा रहे हैं, मेडिटेशन सीखते जा रहे हैं, परिवर्तन आता जा रहा है। तो पुनः मैं यही कहूँगी कि आएँ, मेडिटेशन सीखें ताकि उनकी लाइफ में परिवर्तन आए और अनेक हज़ारों की प्रैक्टिकल परिवर्तन आ चुका है। हम भी गांव-गांव में जा कर के जहाँ पर कि बहुत प्रचलित मात्रा में लोग व्यसन करते हैं, अफीम और दूसरी जो भी इविल चीज़ें हैं, शराब आदि सब पीते हैं, लेकिन जब उनको सत्य परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है और ये रियलिटी बताई जाती है कि वास्तव में तुम्हारी आत्मा का जो कोर वैल्यूज़ हैं, मूल गुण हैं, वो शुद्धता है, स्वच्छता है, पवित्रता है, सत्यता है, दिव्यता है, तो फिर उनको समझ में आता है और उनके अंदर जो छिपी हुई अच्छाइयाँ हैं, गुण हैं, वो इमर्ज हो जाते हैं, जो अवगुण है वो मर्ज होने लगते हैं जी। तो इसलिए ये एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा मेथड जो इस समय परमात्मा आके सिखा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप ही ब्रह्मा कुमारी भी आज हमारा भी सरकार के साथ MOU साइन हुआ है, नशा मुक्त भारत। तो ये लेकर के बहुत सारे अभियान पूरे ही देश में चल रहे हैं और जगह जगह पर स्कूलों में जाकर के भी बच्चों को अवेयर किया जा रहा है इस बारे में और यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वहाँ जाकर के अवेयरनेस दी जा रही है कि इन चीज़ों से दूर रहो, जिससे खुद की लाइफ भी आपकी बहुत सुंदर बनेगी और आपका परिवार भी सुखी रहेगा। अन्यथा एक के इन विकारों और व्यसनों में फंसने से पूरा परिवार ही उनका नष्ट हो जाता है या दुख अशांति में जूझना शुरू कर देता है। तो अगर एक अच्छा बन जाएगा, घर का सदस्य जो इन चीज़ों में फंसा हुआ है, तो पूरा घर को कितने शांति, कितना सुख मिलेगा। तो इसलिए ये अवेयरनेस की ज़रूरत है और वो अवेयरनेस दी जा रही है। सभी लगे हुए हैं, बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन लगे हुए हैं इस काम के अंदर कि कैसे नशे से मुक्त किया जाए, कैसे उनकी रियलिटी को बताया जाए जो इस चीज़ से दूर हो सके। बहन जी, क्या आपको नहीं लगता कि स्कूल में जो हमारे जो भविष्य की जो पौध है वो तैयार हो रही है? क्यों नहीं स्कूलों के अंदर इस तरह के लेक्चर एक नियमित तौर पे दिए जाएं, ये इस तरह से पाठ्यक्रम इन चीज़ों को जोड़ा जाए ताकि बच्चों की जो जिंदगी की जो ग्रोथ है वो उसी समय से ही पक्की हो जाए। क्योंकि अगर जड़ें मजबूत होंगी तो पेड़ भी अच्छा होगा, ठीक बनेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली मोरल वैल्यूज़ जो ये सब्जेक्ट हर एक स्कूल में होना ही चाहिए, क्योंकि सिर्फ किताबी पढ़ाई पढ़ना, एक शाब्दिक ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है। अगर वो केवल शाब्दिक ज्ञान या डिग्री ले लेना या शरीर निर्वाह के लिए सिर्फ अपना संचालन करने का एक कारण बना लेना वही सफिशिएंट नहीं है, लेकिन एक इंसान की सुंदर जिंदगी होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो उसके लिए यही है कि आज जो बच्चे इस ओर अग्रसर होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, संग भी उनको ऐसा मिलता है जिस संग से वो प्रभावित हो जाते हैं। तो पेरेंट्स भी इस चीज़ का ध्यान रखें, स्कूल के टीचर्स भी ध्यान रखें और फिर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स भी हों। तो ख़ास हमने भी माउंट आबू से हमारे भ्राता भगवान भाई जी करनाल में आए हुए हैं। प्रतिदिन 2 या 3 स्कूलों के अंदर हम ये प्रोग्राम करते हैं, जिसमें उनको मेडिटेशन भी सिखाते हैं और इन चीज़ों से, बुराइयों से दूर रहने का, व्यसनों से दूर रहने की अवेयरनेस भी देते हैं। तो लगभग 10 दिन से ये कार्यक्रम चल ही रहा है और ऐसे चलता ही रहेगा, चलता ही रहता है। थैंक यू। समय पर इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम करते आ रहे हैं, तो प्रितपाल पंजू क्या कहेंगे कि जिस तरह से अगर हम बात करें यूथ की या न्यू जनरेशन की अगर हम बात करें, आज डे बाय डे इस नशे की लत में और नॉन वेज में बढ़ता जा रहा है और जिसके कारण से हरियाणा ही नहीं अन्य राज्यों के अंदर इस तरह से क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। सरकार को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन जो प्रोग्राम होते हैं वो महज
पर अमली जामा नहीं पहना जाता, इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो नियमित तौर पर नहीं जोड़े जाते, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? मेरा तो ये कहना है कि इन कार्यक्रमों की जरूरत ही क्यों पड़े। हमारा सबसे पहला जो संस्था होती थी वो परिवार होता था। परिवार में बचपन में ही बच्चे की नींव इतनी मजबूत कर दी जाती थी कि बच्चा जो है व्यसनों से, बुराइयों से दूर रहता था। आज जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि परिवार नाम की संस्था खत्म होती जा रही है। परिवारों के अंदर माँ बाप के पास समय ही नहीं होता अपने बच्चों के लिए, और बच्चों के पास समय नहीं होता अपने माँ बाप के लिए। दोनों अपने अपने मोबाइल में बिजी होते हैं। माँ बाप अपने मोबाइल में अपने नित्य कामों में बिजी होते हैं, बच्चे अपने मोबाइल में बिजी होते हैं। दादा दादी के पास बैठने का किसी बच्चे के पास समय नहीं है, नाना नानी के पास बैठने का समय नहीं है, और माता पिता भी नहीं चाहते उनके बच्चे दादा दादी या नाना नानी के पास बैठे। ठीक है, हम लोग बच्चों को भौतिकवाद की ओर लेकर जा रहे हैं कि वो केवल किताबी कीड़े बनकर नंबर ले लें। उनको 92%, 95%, 80% नंबर चाहिए। जीवन कैसा होगा इससे किसी को लेना देना नहीं है। तो जो संस्थाएं कर रही हैं या सामाजिक संस्थाओं को कार्यक्रम करने चाहिए, या जैसे भगवान भाई जी स्कूलों में जा रहे हैं, अभी हमने भी 2 महीने का स्कूलों का कार्यक्रम रखा। इनकी जरूरत इसलिए पड़ रही है कि परिवार नाम की संस्था जो है वो खत्म होती जा रही है। परिवारों के अंदर जो बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए थी, हम छोटे थे, हमारी माँ कंघी करते समय हमें कहानियाँ सुनाया करती थी, देशभक्तों की, शहीदों की, महापुरुषों की, संतों की। वो कहानियाँ सुन सुनकर हम इतने मजबूत हो गए कि ऐसा नहीं कि हम पर बुराइयों के अटैक नहीं हुए, बहुत बार हुए, बहुत बार मन विचलित भी हुआ, बहुत बार जो है रास्ते से भटकने का भी जो है हमें कई बार जो है जीवन में ऐसा हुआ कि हम भटक जाएंगे। लेकिन वो माँ ने नींव इतनी मजबूत कर रखी थी कि भटकाव नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि जो संस्थाएं कर रही हैं वो होना चाहिए, सरकार जो प्रयास कर रही है वो होने चाहिए। 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि एक तो परिवार की जो संस्था थी उस संस्था को पुनर्जीवित किया जाए, आपस में परिवार बैठें, बड़े बुजुर्ग जो है बच्चों के साथ समय बिताएं, उनको जीवन के एक्सपीरियंस से सिखाएं, बचपन में उनकी नींव मजबूत करें, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो सरकारों का काम है, सरकारें यही करें कि जो लोग नशे या इस प्रकार के कामों में लगे हुए हैं उनके साथ सख्ती से पेश आएँ। सरकार का काम सख्ती करना है, सरकार का काम जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करना नहीं है। सरकार का मतलब है प्रबंधन, मैनेजमेंट। तो वो इस प्रकार की मैनेजमेंट करे, स्पेशली जो पॉलिटिशियंस के और ड्रग्स डीलर्स के जो नेक्सस चलते हैं, जब तक वो नेक्सस खत्म नहीं होंगे ये समस्या इस प्रकार से चलती रहेगी। आज पहले के जबकि एक नियम बना हुआ है कि 500 मीटर की दूरी पे ठेका होना चाहिए। गांव में कोई किसी प्रकार का ये जो जानवरों को काटा जाता है उनकी नॉन वेज के लिए तैयार किया जाता है। आज आप देख रहे हैं कि बुड्ढा खेड़ा में ले लो, करनाल की बात करें तो जहां मंदिर की परिसर है उन्हीं दुकानों में नॉन वेज की दुकानें चल रही हैं। जिस गाँव के अंदर छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले मत्था ठेका लगता है। आज आप ये देखिए कि सरकारें अपनी जो ड्यूटी है उनसे ही भाग रही है, तो लेक्चर देते हैं कि बड़े बड़े हम ये करेंगे वो करेंगे, तो कैसे होगा? दो तरफा बातें हैं, एक तरफा कभी नहीं हुआ करती। इसमें कोई शक नहीं है कि जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन नहीं हो रहा, नियमों का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि जब नियमों का पालन करवाने के लिए कोई आगे आता है, कोई अधिकारी भी कोशिश करता है, तो हमारे ही लोग जो है झंडा उठाकर खड़े हो जाते हैं कि नियमों का पालन नहीं करने देंगे। मैंने कई बार देखा करनाल में कि जो अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए टीमें आती हैं, लेकिन हमारे समाज के जो मोहतबर लोग हैं, जो लीडर टाइप लोग हैं, वो झंडे लेकर पहुंच जाते हैं कि हम इसको नहीं उठाने देंगे, यहाँ से नहीं, इसको ये अतिक्रमण ऐसा ही रहेगा। तो ये 2 तरफा बात है। जब तक लोग भी नहीं जागेंगे, जब तक लोगों के अंदर सुधार नहीं होगा, सरकारें भी सुधार करती रहे। सरकार मान लीजिए सड़क बना देगी, ठीक है, सरकार ने पार्क बना दी। अब वहाँ जो मैं अब देखता हूँ, जो मेरे घर के पास जो है कल्पना चावला पार्क है, वहाँ लोग टूटियाँ तक उतार के ले जाते हैं। अब सरकार ने टूटी लगा दी, टूटी उतारने वाला कौन है? वो हम ही लोग हैं ना। तो व्यवस्था परिवर्तन तभी होगा जब दोनों तरफ सुधार होगा। सरकार नियमों का पालन करवाए और लोग नियमों का पालन करना सीखें। जब तक एक तरफ भी कमी रहेगी तब तक सुधार नहीं होने वाला। दोनों तरफ जरूरी है। हम उस पर ही कंट्रोल नहीं करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि जो पहले के जो बुजुर्ग थे, दादा दादी की अगर हम बात करते थे, उस समय परिवार एक ही जगह बैठ करके खाना खाता है। आज जो देख रहे हैं तो सारा का सारा रेडीमेड और बहुत सारी ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो कि खाना बना बनाया पैक हुआ यहाँ पर घरों में इस्तेमाल किया जाता है। उस तरह से जो बातें होनी चाहिए थी, जो एक बड़े बुजुर्गों की, जो बड़े क्रांतिकारों की जो बातें होती थी, वह महज कागजों तक सिमट के रह गई हैं, कहानियों तक सिमट के रह गई हैं। लेकिन जब तक ये सामाजिक ताना बाना हम लोग नहीं अपनाएंगे, जब तक इसके ऊपर हम अमल नहीं करेंगे, ये हमारे जो बुजुर्ग हैं, ये जो न्यू जनरेशन की हम बात करते हैं कि न्यू जनरेशन इस तरह के धार्मिक कामों में बढ़ चढ़ कर भाग नहीं लेती है, आती नहीं है। जब हम कोई सत्संग की बात करते हैं तो बुजुर्ग लोग बैठे मिलते हैं,
हैं, युवा या बच्चे वहाँ पर लेकर नहीं आते क्योंकि वो आते नहीं है, क्योंकि मोबाइल से फुर्सत नहीं है। ये तमाम संस्कार तभी हम परिवर्तन में लाके आ सकते हैं कि जब तक हम अपने घर का आचार विचार और व्यवहार अगर हम सही नहीं करें। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, करनाल, हरियाणा।